जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन पर माता के किस स्वरूप का आप पूजन करेंगे, किस विधि से पूजन करेंगे, क्या माता का प्रिय भोग होगा, क्या माता का प्रिय मंत्र होगा, क्या रंग होगा और किस विधि से आपको आदिशक्ति जगदम्बा का चौथे दिन पर पूजन करना चाहिए। एक विशेष बात कि जो चौथा नवरात्रा है वो 2 दिन होने जा रहा है, इसीलिए यह पूजन 1 दिन के लिए नहीं 2 दिन के लिए होगा। अर्थात 25 तारीख को भी आप चतुर्थी का अर्थात चौथे स्वरूप का ही पूजन करेंगे और 26 को भी आप माता के चौथे स्वरूप का ही पूजन करेंगे, क्योंकि दोनों ही दिन सूर्य के मुख से चतुर्थी रहेगी। पंचमी जो है वो 27 तारीख को होगी। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि माता की जानकारी से संबंधित यह वीडियो है। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या ओम कुष्मांडा देव्याय नमः। आप जितना लिखेंगे उतना पाएंगे, तो अवश्य लिखिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है, किस विधि से पूजन आदि करेंगे। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, उस बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं चौथे नवरात्रि के पूजन की, माता के स्वरूप आदि की। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्रि में चौथे दिन जो आप माता के स्वरूप का पूजन करेंगे वह माँ कुष्मांडा के स्वरूप का पूजन करेंगे। चौथी जो देवी हैं, माँ का जो चौथा स्वरूप है वो माँ कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है। तो 25 सितंबर और 26 सितंबर को आप इस वर्ष माँ कुष्मांडा का पूजन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से रोग शोक व कष्ट दूर होते हैं, निरोगी काया होती है और धन यश व आय में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की उपासना से घर में सुख समृद्धि व उन्नति आती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर के लोक में वास करती हैं और माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान तेज है। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशमान रहता है, दिव्य रहता है, चमकता है, उसी प्रकार से माँ की कांति भी दैदीप्यमान रहती है। माँ के तेज व प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ हर ओर प्रकाश फैलाने वाली हैं। माता के स्वरूप की अगर बात करें तो माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इसे अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा हाथों में क्रमशः एक हाथ में कमंडल, एक में धनुष, एक में बाण, एक में कमल का पुष्प, एक में अमृतपूर्ण कलश, एक में चक्र तथा गदा और एक में जपमाला धारण करती हैं। माँ कुष्मांडा की जो सवारी है वो शेर कहा गया है। माँ शेर पर सवार होती हैं। आइए अब हम संक्षेप में जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा आप किस प्रकार से करेंगे। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ नवरात्रि के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने जो चौकी स्थापित की है, जवारे खिचड़ी आदि बोई होगी, अखंड जोत जलाई होगी, कलश स्थापित किया होगा, उस सभी स्थान पर जो कल की फूल मालाएं आदि हैं उनको हटाइए, साफ सफाई कीजिए। लोटा जो हम भर के रखते हैं पूजा के लिए जल का, उसका जल परिवर्तित कीजिए।
पुनः लोटे को मांज के ताज़ा जल भरिए उसमें। मैं कलश की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अलग से प्रतिदिन की पूजा के लिए लोटा भरा रखा जाता है ना। और धूप दीप के लिए जो आपका दीपक है उसको प्रज्वलित कीजिए। अखंड ज्योत जो है वो अलग होती है, प्रतिदिन पूजा के लिए अलग से दीपक जलाया जाता है। इन सब की व्यवस्था कीजिए, दीपक लगाइए, धूप लगाइए और उसके बाद लोटा भर के लाइए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। तदुपरांत आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले आप धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीपक को जलाइए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद माता को सबसे पहले स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। माता की तस्वीर या प्रतिमा है उन्हें स्नान कराइए। कलश आपने स्थापित किया है, कलश देव को स्नान कराइए क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास है। जवारे पर भी जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। मौली माता को अर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में, कलश देवता को भी अर्पित करेंगे, जो जवारे बोए हैं उनको अर्पित करेंगे, अखंड ज्योत जलाई है तो उनको भी अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के बाद तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। माँ आदिशक्ति को तिलक कीजिए। माँ के कुष्मांडा स्वरूप का स्मरण कीजिए। माँ का जो हमने आपको स्वरूप बताया है उस स्वरूप का ध्यान कीजिए और माता को तिलक कीजिए। माँ को तिलक करने के बाद कलश देवता को तिलक कीजिए। आप जवारे बोए हैं उनको तिलक कीजिए और अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है वहाँ भी तिलक कीजिए। अक्षत अर्पित कीजिए, चावल लगाइए। चावल लगा के पुष्प अर्पित कीजिए। फूल होंगे आपके पास तो फूल चढ़ाइए। माला अगर है तो माला पहनाइए, माता को माला पहनाइए, कलश देवता को माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए और पुष्प अर्पित करने के बाद आप धूप दिखाएंगे और फिर दीप दिखाएंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कर सकते हैं या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं तो ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं। माता के विशेष भोग की बात हम आगे करेंगे, बताएंगे कि माता को कौन सा भोग प्रिय है। इस प्रकार नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराई जाती है तो पुनः फूल के माध्यम से माता को जल के छींटे दीजिए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद जल के छींटे, जलाचमनी हो गई। जलाचमनी करने के बाद तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह माता को अर्पित कर दीजिए। बीड़ा अर्पित कीजिए। मीठा पान भी आप ला सकते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वर्तो भवाहा। जो भी आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित करें, अन्यथा आप अंतिम दिन भी दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं, प्रतिदिन ना चढ़ा के। दक्षिणा अर्पित करके माता को नमस्कार करें। अब आप माँ कुष्मांडा का ध्यान करें, उनकी कथा सुने और आज का जो पाठ है उसे अवश्य सुने। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना ना भूलिएगा, प्रतिदिन हम आपको सुना रहे हैं। 4 अध्याय हो चुके हैं, आज हम 5वां और 6ठा अध्याय करेंगे। तो 5वां 6ठा अध्याय सुनिए, दुर्गा सप्तशती सुनिए, दुर्गा रक्षा कवच सुनिए। ये बड़े ही कल्याणकारी हैं। इनका श्रवण करने के बाद माँ कुष्मांडा की आरती कीजिए। नियम से दिन को व्यतीत कीजिए। व्रत यदि किया है तो 1 वक्त का भोजन ही इसमें किया जाता है। 1 वक्त का भोजन सायंकाल को कर सकते हैं। फल आहार, भोजन में भी फल आहार। भोजन का अभिप्राय हम अन्न नहीं कह रहे हैं कि 1 वक्त के भोजन में अन्न खाना है, ऐसा नहीं है। 1 वक्त केवल फल आहार लेना है। दूध, केले ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। आज के समय में कोटू, सावक, सिंगाड़े की पूड़ी, पकौड़े आदि बना के भी खाए जाते हैं। वैसे उनको खाने से स्वास्थ्य को हानि होती है, अगर ना खाएं तो उत्तम है। सर्वोत्तम तो होता है व्रत करने का तरीका कि फल आहार लें। फिर भी यदि आपके यहाँ पे ये सब खाया जाता है, कोटू, सावक, सिंगाड़े की पूड़ी, पकौड़ी आदि, तो आप खा सकते हैं। इससे व्रत तो निश्चित रूप से खंडित नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये सब ओवर फ्राइड होता है, ज़रूरत से ज़्यादा तेल में तली जाने वाली चीज़ें हैं। इस प्रकार से आप इस दिन को व्यतीत कीजिए, अपने व्रत को कीजिए और अगले दिन आप माता के अगले स्वरूप का पूजन कीजिएगा। इस वर्ष क्योंकि चतुर्थ स्वरूप का पूजन ही 2 दिन होना है तो इसी विधि से आप 26 को भी पूजन करेंगे। अब बात करेंगे हम कि माता का प्रिय भोग क्या है, माता का प्रिय रंग क्या है। सबसे पहले माता के प्रिय भोग की बात करते हैं। माँ कुष्मांडा को सबसे प्रिय है मालपुआ।
यदि आप मालपुए का भोग माता को आज लगाते हैं तो बड़ा उत्तम रहेगा। इसके अलावा माँ को दही व हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है। मान्यता ऐसी है कि माँ को उनका प्रिय भोग लगाने से भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसी वह इच्छा करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। बात करें कि माँ को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए, तो माँ कुष्मांडा को लाल रंग का फूल बड़ा प्रिय है। जैसे लाल रंग का कमल ले लीजिए, लाल गुड़हल ले लीजिए, या फिर आप गेंदे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग क्या रहेगा। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग हरा माना गया है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है, इसीलिए आपको हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ये बड़ा कल्याणकारी होगा। अब अंत में आपको बताते हैं कि माता का मंत्र क्या है, किस मंत्र के द्वारा आप माता की आराधना कर सकते हैं। तो माँ का प्रिय मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। आप इस मंत्र से भी माता की स्तुति कर सकते हैं, या इस मंत्र से या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी माँ की आराधना करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो ये थी जानकारी कि किस प्रकार से आपको माता के चौथे स्वरूप का पूजन करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या भोग है और क्या मंत्र और रंग आदि हैं। यदि आप इसके निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि हमें अर्पित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या QR कोड स्कैन करके भी भेज सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मातेश्वरी सब पर कृपा करें। जय माता दी।